तो नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वेक्टर अलजेब्रा के एक नए टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो जनरली ये जो टॉपिक होता है प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स के अंडर आता है। तो जैसा कि सब लोग लगभग जानते तो होंगे ही, प्रोडक्ट जो दो तरीके के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो हमें आज के वीडियो में सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करने हैं, किस तरीके से ये काम करता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके क्या एनालिसिस निकल के आने वाले हैं। तो जो स्केलर प्रोडक्ट को एक जो नाम दिया जाता है डॉट प्रोडक्ट दिया जाता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोई दो नॉन जीरो वेक्टर्स लेते हैं, एक ए वेक्टर लिया, एक बी वेक्टर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें शो होके रखा है कि ए वेक्टर को हमने माना आई माइनस 2j प्लस 7k, वहीं बी वेक्टर को हम मान के चल रहे हैं 4i माइनस ऑफ 6k। अब इनका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट कराना हो तो डॉट प्रोडक्ट का एक फार्मूला निकल के आता है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, जिसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में आपका कॉस थीटा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी नाम ही दे के रखा है इसका स्केलर प्रोडक्ट, तो होता क्या है, यहाँ पर किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है और जिसके बाद जो रिजल्टेंट पार्ट निकल के आता है वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो इसीलिए इसका नाम भी मिला है स्केलर प्रोडक्ट के किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे के रखा है, हम लोग के फिजिक्स में दे के रखा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों की दोनों आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। जब फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ हम लोग क्या कराते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमें मिलता है वर्क डन। तो वर्क डन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्क डन कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी। तो यहाँ पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी दे के रखा गया है यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे कैसे किसी एक वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर से प्रोडक्ट कराया जाता है और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ए वेक्टर दे के रखा है आई माइनस ऑफ 2j प्लस 7k और बी वेक्टर दिया है हमें 4i माइनस ऑफ 6k। तो जनरली ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट कराना है बी के साथ। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अरेंज कर ले रहे हैं हम लोग, ये हमने यहाँ पर इसका अरेंजमेंट देखा हुआ है। तो अब जैसे जनरली 8th 9th क्लास में हम लोग क्या देखते थे कि जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल से इनका आपस में जो मल्टीप्लाई होता था, तो यहाँ पे भी ये जो वेक्टर है हमें अगर एल्जेब्रा के लिहाज से देखें तो ये हमें ट्राइनोमियल दिखाई दे रहा है और ये हमें बाइनोमियल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस वाले आई का मल्टीप्लाई इधर के दोनों टर्म से कराएंगे। तो इस आई का मल्टीप्लाई इधर वाले 4i से करवाएंगे तो हमें 4i डॉट आई मिलने वाला है। वहीं इस आई का 6k से कराएंगे तो माइनस का 6i डॉट के मिलेगा। सेम इसी तरीके से आपका ये -2j इंटू 4i आपका माइनस का 8i डॉट जे रहने वाला है। -2 इंटू -6k आपका प्लस का 12j डॉट के रहने वाला है। सेम इसी तरीके से 7k का मल्टीप्लाई जब करवाएंगे 7 4 द प्लस ऑफ 28i डॉट के रहने वाला है। वहीं 7 6 4 यानी माइनस ऑफ 42k डॉट के रहने वाला है। अब समझने वाली चीज़ ये है यहाँ पर इस फॉर्मूले के थ्रू कि हमने क्या देखा, जो डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर्स के बीच में उसके कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। तो आई टू आई अगर देखें तो आई और आई के बीच में जो एंगल रहने वाला है वो क्या रहेगा आपका 0, जिसके अकॉर्डिंग कॉस वाला पार्ट हमें क्या देगा, 1 देगा। सो जब 1 देगा तो हमें ये क्या मिलने वाला है, 4। बाकी आई टू के की बात करें, इनके बीच में जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, इनके बीच में आपका एंगल जो रहता है 90 डिग्री का रहता है। तो कॉस 90 आपका 0 देगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर वहीं आपका आई टू जे, ये भी क्या रहने वाला है 90 डिग्री पे रहेगा, तो 90 डिग्री पे रहेगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 12j टू के, जे और के बीच में भी जो एंगल होता है 90 डिग्री रहता है, तो ये टर्म भी 0 रहेगा। ये जे टू के वाला केस भी आपका 0 रहने वाला है। वहीं बात करते हैं के टू के की, तो के से के बीच में जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री का रहेगा, तो के टू के हमें वैल्यू देगा 1
और एट लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है, -42। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करवाएंगे तो हमें इस तरीके की एक वैल्यू -38 मिलने वाली है, जो कि आपका क्या रहेगा, स्केलर प्रोडक्ट। ये जो बताया मैंने आपको, ये था एक लेंदी मेथड। वहीं अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें करना हो तो करना कुछ नहीं, आई के डायरेक्शन रेशियो का हमें दूसरे वेक्टर के आई के डायरेक्शन रेशियो वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करा देना है। फॉर एग्जांपल, जो कि यहाँ पे देके रखा है, इसका कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है 1, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है 4, तो 1 × 4 आपका 4 रहने वाला है। वहीं जे वाले केस में यहाँ -2 है, यहाँ पर जे वाले केस का डायरेक्शन रेशियो 0 रहा होगा, सो वो आपका रहने वाला है 0। वहीं यहाँ पर 7 to k और -6 to k, तो ये 7 × -6 हमें देने वाला है -42। तो इसको जब कैलकुलेट कराएंगे तो हमें मिलने वाला है -38। तो इस तरीके से हम किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का स्केलर प्रोडक्ट करवाते हैं। अब जैसे कि आगे देके रखा है, हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बाय यूजिंग द स्केलर प्रोडक्ट। तो कैसे हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करने वाले हैं उसके डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। तो जैसे कि ऑलरेडी ऊपर में ये जो यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू में आपका कॉस थीटा वाला टर्म रहने वाला है। तो अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम लोग एंगल कैलकुलेट कराने लगे, तो ये जो कॉस थीटा वाला पार्ट है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के बराबर रहने वाला है। तो यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर वाला केस हमें दे के रखा है। तो यहाँ से कॉस थीटा जो है हमें ये वैल्यू मिलने वाली है। जैसा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें यहाँ पर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमें चाहिए थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे थीटा आपका क्या रहने वाला है, कॉस इनवर्स, ये जो ऊपर वाले वेक्टर का ही हमने एंगल निकाला है। सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू -38 मिल रही थी। ए का मैग्नीट्यूड √54 है, बी का मैग्नीट्यूड √52 है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम लोग इसके थीटे को जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखने वाले हैं कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये रहेगा आपका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पर कुछ एक पार्ट्स गिवन है हमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमें √3 दे के रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमें 2 दे के रखा है, और ए और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें √6 दे के रखा है। तो उनने यहाँ पर बोला है हमसे कि हमें इन जो भी दो ए और बी वेक्टर थे उनके बीच में थीटा क्या रहने वाला है। जैसे कि ऑलरेडी फार्मूला में पता है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर रहेगा। तो हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जो है √6 यहाँ पर लिख दी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपका 2, इन दोनों का प्रोडक्ट और इनके बाहर आपका कॉस इनवर्स वाला केस रहेगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, √2/2। इसको कैलकुलेट कराने पे हमें मिलेगा 1/√2। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी रहेगी आपकी, 1/√2 हमें मिलता है कॉस π/4 पे। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट कराने पे तो इन जो दो वेक्टर्स के बीच में आपका एंगल रहने वाला है वो π/4, यानी आपका ये रहेगा 45 डिग्री। बात करें इसके ऑब्जर्वेशंस की, तो क्या क्या हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करा। तो जो इफ़ ए एंड बी वेक्टर आर द नॉन जीरो वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज अ रियल नंबर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें एक रियल नंबर देगा, जो कि एक स्केलर वैल्यू होगी। आइदर ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, रेशनल भी रह सकती है, रेशनल भी रह सकती है, किसी भी तरीके की ये वैल्यू हो सकती है। आइदर ये ज़ीरो भी रह सकती है। वहीं दूसरा पॉइंट है, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द टू नॉन जीरो वेक्टर्स। अगर ए और बी वेक्टर जो है नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड अगर जीरो नहीं है, तो एक ही केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका जीरो हो सकता है। कब? ओनली व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट के केस में जो कॉस वाला पार्ट है 90 पे हमें जीरो देगा। सो हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू मिलने वाली है वो ज़ीरो मिलेगी।
इफ़ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर थीटा आपका जीरो रहता है यानी कॉस जीरो की वैल्यू आपकी रहती है 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के बराबर रहने वाली है। वहीं इन केस अगर थीटा आपका रहता है पाई यानी कि 180 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका माइनस टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के बराबर रहने वाला है। अभी जैसे हमने देखा था आई टू आई के बीच में जो आपका एंगल होता है जीरो का होता है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 मिलेगी, तो आई टू आई, जे टू जे, के टू के, इन तीनों की वैल्यू हमें जो होगी 1 मिलने वाली है। वहीं आई टू जे की बात करें, जे टू के की बात करें, के टू आई की बात करें, तो आई टू जे आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जे टू के भी 90 का एंगल बनाएगा, के टू आई भी आपका 90 का एंगल बनाएगा। तो जहाँ 90 का एंगल बनेगा तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो मिलेगी, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट रहने वाला है वो आपका रहेगा जीरो। अभी अगर हमें एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालना हो, दैन थीटा इज इक्वल टू, और ऑलरेडी फार्मूला हम देख ही चुके हैं, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर रहेगा। और यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट के केस में जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर ही निकल के आने वाली है। तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे के रखा है, जिसमें यहाँ पर जो भी हमसे पूछा जाएगा उसको सॉल्व करके देखेंगे एक बारी। जैसे कि ए वेक्टर यहाँ पर 2i प्लस 2j प्लस 3k दे के रखा है, बी वेक्टर माइनस ऑफ i प्लस 2j प्लस k दे के रखा है, एंड सी वेक्टर आपका 3i प्लस ऑफ j दे के रखा है। और कंडीशन एक और बोली गई है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर जो है वो आपका परपेंडिकुलर है किसके, सी वेक्टर के, यानी ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर करके जो एक नया वेक्टर निकलेगा वो परपेंडिकुलर रहने वाला है सी वेक्टर के। तो इनने बोला है यहाँ पे अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन है और ये वेक्टर्स हैं आपके, तो इस केस में आपके लैम्डा की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, इस वाले वेक्टर को कैलकुलेट करें। तो इस वेक्टर में ए हमें पता है, बी हमें पता है, सबसे पहले एक काम करते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी को कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर आपका रहने वाला है, ये रहा बी वेक्टर, लैम्डा से मल्टीप्लाई माइनस ऑफ लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। फिर इसके बाद अगला केस हम सॉल्व करेंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, जिसको सॉल्व करने पे प्रॉपर तरीके से हमें 2 माइनस लैम्डा आई, 2 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के, ये मिल रहा है। अब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम एक काम करें, अगर इसको हम जैसे कह दें कि ये एम वेक्टर है, तो आगे केस में जो कंडीशन दे के रखी है कि ये इस मतलब ये जो वेक्टर है परपेंडिकुलर सी वेक्टर के, इसका मतलब एम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अब अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो जैसे कि अभी ऑब्जर्वेशंस में देख के आए थे कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। तो ये जो एम वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ कराएंगे जो कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मिलने वाली है हमें जीरो। तो यहाँ पर ए प्लस लैम्डा बी की जो वैल्यू है आपकी, यहाँ से उठा के हमने यहाँ पर रखी है 2 माइनस लैम्डा आई, 2 प्लस 2 लैम्डा जे, 3 प्लस लैम्डा के, और इसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ जो कि है अपना 3i प्लस ऑफ जे, ये एट लास्ट में निकल के आपका कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, 2 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा रहेगा। जे वाला टर्म यहाँ पर 2 प्लस 2 लैम्डा है, और यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये जो वैल्यू देगा 2 प्लस 2 लैम्डा देगा। के वाला डायरेक्शन रेशियो 3 प्लस लैम्डा, यहाँ पर के का डायरेक्शन रेशियो 0 है, तो उनका प्रोडक्ट एट लास्ट में हमें 0 मिलने वाला है। तो फाइनली इनको सॉल्व कराने पे 3 2 ज़ार 6, 3 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा रहेगा, प्लस ऑफ 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट कराने पर 6 प्लस 2 आपका 8 रहेगा, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा जब वहाँ शिफ्ट होगा तो फाइनली हमें क्या देगा, लैम्डा देगा। तो लैम्डा की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर कैलकुलेट होकर निकल के आने वाली है आपकी 8। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दे के रखा है, यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट का ही यूज है। इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर, ये जो तीनों के तीनों वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड रहने वाला है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। और इनने दे के रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो सम है वो आपका 0 रहेगा। तो मतलब सॉरी है,
तो यहाँ पर इन्हें बोला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जैसे 9th से 10th क्लास में हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़ते चले आए कि 3 एल्जेब्रिक टर्म्स जो हैं उनके सम का जो स्क्वायर है यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो हमें, तो ये हमें देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स रहने वाला है। ये जो आइडेंटिटी दो बारी मेंशन रखी है, इसमें ज़्यादा गौर न करते हुए आगे हम इधर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेक्टर्स के केस में, तो वेक्टर्स के केस में देखें तो हमें ये वाला सम दे के रखा है, जिस तरीके से ये दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू दी है 0। अगर हमें काम करें दोनों साइड क्या करा दें, स्क्वायरिंग। दोनों साइड स्क्वायरिंग कराएंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर रहेगा, जो कि आपका 0 के इक्वल होगा। अब जैसे कि यहाँ पर ए वेक्टर जो है, बी वेक्टर जो है और सी वेक्टर, तीनों के तीनों वेक्टर्स आपके कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इनका स्क्वायर का मतलब जो होगा वो आपका निकल के आने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये जो केस है आपका एज इट इज़ लिख देते हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं इसको यहीं पर। ये इस तरीके से अपना प्लस साइन के साथ रहेगा। ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब जब ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इन तीनों की जो वैल्यूज़ रहेंगी वो आपकी रहने वाली है 1 + 1 + 1। और इस वाले केस को हम मान के चल रहे हैं ये m है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, m की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 2m इज इक्वल टू 0, देन फाइनली m इज इक्वल टू -3/2, जो कि किसके बराबर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखा है। एनसीईआरटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का है ये बोर्ड्स में कई बार पूछा भी जाता है। बच्चा यहाँ पर क्या इस आइडेंटिटी वाले केस में फंस जाता है और बेचारा परेशान हो जाता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि और ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी का इसमें अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपके प्यार के थ्रू हम अपने चैनल को और लंबी ग्रोथ दे सकते हैं। तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपका जो भी किसी भी तरीके की क्वेरी रहे आप यहाँ पर हमें बेशक भेज सकते हैं। थैंक यू।